परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 222 संतवाणी में नाम भजन वेदांत है। प्यारे लोगों, एक संत की वाणी पढ़कर जितना लाभ उतना लाभ अन्य संतों की वाणी पढ़ने से भी होता है। सब में एक ही मत की विशेष बात है। संतों का आदर और सब सदग्रंथों का आदर बहुत अच्छा लगता है। जो सत्संग करें वे सभी सत्संगी, कोई गैर सत्संगी नहीं। मनुष्य की हैसियत से हम सभी भाई भाई हैं। यहाँ हम लोग सभी सत्संगी हैं। भले कोई भेद जानते हैं और कोई नहीं जानते हैं। ईश्वर सत्य है और सब उसकी माया है। दिखावटी हो, असलियत नहीं, यह माया है। जब तक ईश्वर को पाया नहीं, माया सत्य मालूम पड़ती है। ईश्वर सत्य है। माया को पार नहीं करने के कारण हम माया में फंसे रहते हैं। उसके पार होने के लिए चिन्ह चाहिए। ईश्वर निर्मित और नर निर्मित चिन्ह होते हैं। जो चिन्ह ईश्वर से निर्मित है वह श्रेष्ठ है। ईश्वर निर्मित चिन्ह से के आधार से भक्ति करें। ईश्वर निर्मित चिन्ह ज्योति और शब्द हैं। ये दोनों नर निर्मित नहीं, ईश्वर निर्मित है। सूर्य में से ज्योति निकाल लीजिए तो कुछ नहीं देखेंगे। ऐश्वर्यवान विभूति संसार में सूर्य है, यह प्रत्यक्ष है। इससे ज्योति निकल जाए तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ज्योति ही सार है। केवल ज्योति हो, शब्द नहीं तो काम नहीं चले। शब्द के ज्ञान के वास्ते सब विद्यालय हैं। शब्द में वह शक्ति है कि शत्रु को मित्र बना दे और मित्र को शत्रु। शब्द से धनोपार्जन कर ले और शब्द से ही धनहीन भी हो जाए। धर्मराज युधिष्ठिर शब्द से ही धन हार गए। राजा हरिश्चंद्र शब्द से ही सब राजपाट दान कर दिए। अगर शब्द न होता तो न हार होती, न जीत और न तो दान ही होता। तोप के द्वारा गोला चलाया जाता है, बिना शब्द के गोला निकल नहीं सकता। शब्द की महिमा अपार है। शब्द ही निर्धन और शब्द धनवान बनाता है। शब्द ही निर्धन और धनवान बनाता है। शब्द मनुष्य निर्मित नहीं हो सकता, शब्द ईश्वर निर्मित है। इसलिए संसार में शब्द की अपार महिमा है। और तो क्या, अगर शब्द नहीं रहे तो शरीर नहीं रहे।
जो गति आपके शरीर में है, उस गति में भी शब्द होता है। गति बंद हो जाए तो शब्द बंद हो जाए। यह शब्द ईश्वर की विभूति है, ज्योति भी ईश्वर की विभूति है। संतों ने कहा ईश्वर कृत ज्योति और शब्द ही विभूति रूप चिन्ह लो। जानना चाहिए कि संत वाणी वेदानुकूल है। संत वाणी में जो नाम भजन है वह वेदानुकूल है। ज्योति और शब्द की उपासना उत्तम है। अपने अंदर की ज्योति और शब्द ईश्वर कृत हैं। अंदर की ज्योति की उपासना कैसे करें? अंतर ज्योति देखने की तरकीब से देखी जाती है। एक संत ने कहा उलटी देखो, घट में ज्योति पसार। बाहर की ओर देखना छोड़कर अंदर देखो, सिमटी निगाह से देखो। जब इस तरह देखोगे तो ज्योति का पसार पाओगे। इसका भेद भेदी गुरु से जानिए। संतवाणी से मालूम हुआ कि बाहर नहीं, अंदर देखो। फैली निगाह से नहीं, सिमटी निगाह से देखो। शब्द अंधकार में भी है और प्रकाश में भी। प्रकाश पाइए तो शब्द भी मिलेगा। इसकी युक्ति सीखनी चाहिए। बिना पढ़े कोई विद्वान नहीं बन सकता। उसी तरह बिना सीखे कोई साधना नहीं कर सकता। ईश्वर भजन के लिए अंतर्ज्योति और अंतर्नाद ही है। संत मत में ही खास चीज है। संत मत से इसे निकाल लें तो मोक्ष मार्ग खत्म हो जाएगा। पहले प्रकाश अंदर और शब्द हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। यह प्रवचन पूर्णिया जिला अंतर्गत ग्राम रुपौली में दिनांक 27/12/1965 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था।